फल मीठा है मैडम, मतलब कुछ तो सिर्फ मिल रहा है, चाहे वो 2,000 ही मिल रहे हैं, मिल तो मैंने रहे हैं। वो क्या हुआ एक्चुअली, एकदम से गेस्ट आ गए थे और मेरे दिमाग से क्लास का निकल गया था, वो जाए तो फिर मैं इधर आऊँ ऐसा। जी जी मैडम जी। दो मत देना, स्टार्ट करते हैं ना। मैम, हाँ जी सर बोलिए। मैंने आज आपको एक रिटर्न में लिख के भेजा है, ट्रेड आपने लिया था रिटर्न में लिख के स्कैल्पिंग में। बकायदा पूरा सेंड करा, लेकिन मेरे को आपकी राइटिंग बिल्कुल भी समझ नहीं है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। दो बार पढ़ने की सर कोशिश मैम, करी लेकिन नहीं हो पाया राइटिंग है। नहीं, बिल्कुल क्लियर तो है मैम। नहीं नहीं नहीं, आप बोल के बता दो ना मैं मेरे को। वापस बताऊं आपको? हाँ हाँ, आप आराम से बोल के बता दो, अपन हैं डिस्कस। हाँ बोलिए बोलिए। तो 1 मिनट मैम। आराम से आराम से। आज हुआ क्या मैडम मेरे साथ, हम्म। मैं आराम से बताता हूँ कि मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया था, कॉल ठीक। 2 जून का और पुट भी 2 जून का, अलग अलग 23,950/चॉइस 100। हम्म। लास्ट प्रॉफिट शो हो रहा था 2577। अच्छा, 2500, हाँ अमाउंट हाँ। मैंने 10,000, ठीक मैंने है ठीक। अमाउंट डाला था 10,000 हम्म। आज। तो लास्ट बैलेंस मेरा 7115 निकला, हम्म। क्लोजिंग पे। हम्म। स्कैल्पिंग किया था 1 मिनट पर एट 9:15 EM में, हम्म। स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए। ठीक है। और उसमें फिर ये ट्रेड्स टुक एज पर रूल्स, सो हम्म। मेनी टाइम्स मैंने लिए ट्रेड बार बार, है हम्म। ना। तो अब क्या है, मैंने लॉस बुक किया इन दी लास्ट 10,000 में से मैं देख पा रहा हूँ माइनस मेरे 2,500 हो गए, विथ हम्म। नो लॉस नो प्रॉफिट। हाउ इट पॉसिबल? व्हाट वाज माय मिस्टेक? प्लीज एक्सप्लेन मैम। ये आपने 2,500 का लॉस करा है, प्रॉफिट है ये? नहीं नहीं, ये तो मतलब ओवरऑल जो मैंने पूंजी लगाई थी 10,000, हाँ। उसमें से मैं माइनस 2,500 कर रहा हूँ, अपने हम्म। से कर रहा हूँ, तो वो 7,500 ही दिख रहा है, 7,115, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। नहीं नहीं, 10,000 और ऑल ओवर ग्रीन प्रॉफिट के में अंदर रहे। बैलेंस नहीं नहीं, मैं क्या पूछना चाह रही हूँ आपसे, ऑल ओवर प्रॉफिट में रहे अभी, क्या आप लॉस में थे आज के ट्रेड में? आज की डेट में मैं लॉस में हूँ मैम। नहीं नहीं। स्कैल्पिंग की 10,000 लगाए, हाँ, और 2500 लॉस में है। लॉस में हूँ। ठीक है, तो हाँ, आपका कितना फंड बचा? मेरी सात गलती कहाँ हजार हुई है मैम? नहीं नहीं, आपने गलती हाँ, कौन से? 7,115 बैलेंस शो कर रहा है ट्रेड बंद होने के बाद। हम्म। एक सेकंड चालू रखना। 7,115 बैलेंस बता रहा है। ऑन क्लोज मैंने चार लिखा सौ है। रुपये समथिंग तो आपके चार्जेस ही कट गए हैं। अच्छा। क्योंकि 2500 के लॉस के हिसाब से लगभग 400 रुपये आपका चार्जेस कटा, ठीक है। चलो वो भी ठीक है। अब मेरे को ठीक ये है। बताओ, सबसे पहले तो ये कॉल और पुट दोनों में ट्रेड प्रीमियम लिया था ना? एक कॉल हाँ का मैम। प्रीमियम लिया था आपने नहीं, चॉइस पहले एक। मैंने कॉल में ही लिया था। अच्छा, दो अलग अलग ट्रेड लिए, पहले कॉल करे उसके बाद जी। फिर पुट का लिया था? हाँ, इसमें ये प्रीमियम। डिफरेंट डिफरेंट हम्म। ट्रेड्स मैंने लिए, और जबकि रूल्स के इसको फॉलो करते हुए लिए। डाउन अगर आ रहा था तो उसको आपने जैसा बताया था 30-70 रूल करते हुए हम्म। उसको मैंने लिया। तो फिर कितनी भी बजे मैं उठा लॉस था में ट्रेड? क्यों हूँ, मैं ये कितनी जानना बजे चाहता उठाया था ट्रेड, कितनी बजे उठाया था? हूँ। ट्रेड 10:36 पे शायद उठाया था मैंने, जब 10। बना था ना, बनते ही उठाया था मैंने, कौन से टाइम फ्रेम पे बात कर साढ़े रही? 10 बजे के करीब। टाइम फ्रेम कौन सा था? 1 मिनट, 1 मिनट स्कैल्पिंग थी मैम। 1 मिनट? 1 मिनट पे वैसे अभी तो नहीं लेना था, स्टार्टिंग में आपको, पर ठीक है लिया है था आपने तो। 10 बज के कितना बताया, 10 बज के? 10:36 या 38 में, एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं कल से टाइम लिख के रखूंगा। सबसे पहला ट्रेड कॉल साइड में लिया था, राइट? हम्म। जी। देखो, 10:36 और 38 पे भी कॉल साइड का ट्रेड लिया, तो
पहली चीज तो ट्रेड टोटली गलत है। अब कारण देखना यहाँ पर, ठीक है, क्या बताती हूँ। अगर कहीं पर भी, अगर इस रैली में कहीं पर भी आपने ट्रेड लिया यहाँ पर, इस रेंज में आपने ट्रेड लिया, राइट? हाँ अब मेरे को एक बात बताओ, राइट, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, यहाँ से मार्केट दोनों ईएमए को टच कर करके कैंडल्स बन रही, मतलब कहीं ना कहीं आपको पता है कि भैया मार्केट साइडवेज था, जो मैंने कल भी स्पेशली आपको बोला था, राइट? मतलब कोई ट्रेड नहीं बना, जी मतलब मैम, दोनों ईएमए को टच करके कैंडल्स बन रहा है, मतलब कोई ट्रेड नहीं बना। यहाँ पर एक शार्प मूव आया, प्रॉपर रूल फॉलो हुआ, ये वाली कैंडल के बाद 70-30 रूल वाली कैंडल बनी, बड़ा रूल आया, फिर रिटेस्टमेंट लिया, फिर रूल आया, फिर रिटेस्टमेंट, फिर ऑलरेडी जब इतनी शार्प रैली मार्केट दे चुका है, उसके बाद मैंने कल आपको स्पेशली बोला था कि जब भी ईएमए के हिसाब से भी अगर पूरी शार्प रैली दे चुका है मार्केट, तो उसके बाद आप ट्रेड तुरंत मत लो, थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले कंसेप्ट की बात ट्रेड लो, ठीक है? अब यहाँ पर देखो कितना शार्प रैली दिया मार्केट, चलो ये भी ठीक है, चलो शार्प मैंने जी, हेलो, हाँ, मैंने वेट एंड वॉच किया मैम। नहीं नहीं, यहाँ पर वेट एंड वॉच कहाँ दिख रहा आपका? ये यहाँ ट्रेड आपका यहाँ पर बनता, ये आपने वही आपने जिसमें ऐप में ट्रेड लिया और उसमें एग्जैक्ट टाइम बताएगा मेरे को, देखना और व्हाट्सअप करना, एग्जैक्ट टाइम दिखा देगा आपको ठीक है कि मैम, कौन मैं सी कर कैंडल दूंगा। पे कितनी बजे। जैसे देखो आपने अगर ट्रेड लिया हो, जैसे 38 बोल रहे हैं, 10:38, उस हिसाब से आपका ट्रेड बना इस वाली रेंज में, हाँ ये वाली रेंज में आपका ट्रेड बना। अब देखो इतना शार्प मूव के बाद सीधी सी बात है, मार्केट ट्रैप करने के लिए थोड़ा बहुत रिटेस्टमेंट, जब इतनी बड़ी रैली आई है मार्केट में, तो बड़ी रैली के बाद हमेशा वेट करना, और रिटेस्टमेंट ऑलरेडी 2 से 3 बार वो रैली ले चुका है, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और उसके बाद देखो यहाँ पर इतना गिरा मार्केट, गिरने के बाद भी एक रैली के साथ ऊपर नहीं गया, यहाँ पर ये नाटक करा मार्केट में, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से गिर गया। तो यहाँ पर जी आपने ईएमए के हिसाब से ट्रेड लिया तो वो भी गलत ट्रेड है, ईएमए को भी सही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया आपने यहाँ पर कॉल साइड पे, ठीक है? अब रही पुट साइड कितनी बजे ट्रेड लिया था? पुट साइड तो मैंने लिया मैम, ये ट्रेड 14:25 पे, 2:25। 2:25। ये 14:25 पे तो बहुत शार्प हुआ है, यहाँ पर कैसे स्टॉप लॉस हुआ? कितना stop? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने लिए थे 3,500 तक पहुंच गया था। 3,500 का प्रॉफिट चल रहा था क्या? हाँ तो फिर आप लॉस में कैसे? 3,500 का प्रॉफिट आपने बुक क्यों नहीं करा? कितने लॉट उठाए थे? मैडम मैं बता रहा हूँ ना, मैं फ्रिक्वेंटली आगे ट्रेड करता चला गया। पुट नहीं नहीं में नहीं देखा तो पुट में कर लिया, और कॉल में देखा तो कॉल में कर लिया। नहीं, लॉट कितना उठाया था वो बताओ पहले। एक लॉट, एक लॉट में सिंगल लॉट। 3,500 का प्रॉफिट सर, बहुत डिसेंट प्रॉफिट माना जाता है एक लॉट में, और 10,000 की कैपिटल में, और क्या चाहिए आपको? मेरे को ये बताओ पहले। मैं वही तो बोलूं कि वो ट्रेड तो चलो आपका गलत माना, ये ट्रेड तो मैं सही मान बात ही है, नहीं सकती गलत, क्योंकि ये तो शार्प मूव दिया, देखो उसने प्रॉपर नीचे मूव दिया आपको। मैडम हाँ 35%। ये ट्रेड मैंने पूरा उसको फॉलो किया। हाँ, तो ये ट्रेड में तो आप दोनों ट्रेड में आपकी गलती है, सेटअप बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। और पहली चीज सबसे बड़ी गलती तो ये है कि आप अभी स्टार्टिंग में 1 मिनट पर ट्रेड उठाने लगे हो। सब स्टार्टिंग में 5 मिनट और 1 मिनट दोनों को देखो, 5 मिनट पे श्योरिटी लो, लग रहा है कि ट्रेड बन रहा है नहीं बन रहा है, 1 मिनट पे कंफर्मेशन लो, लेकिन ट्रेड 5 मिनट पे उठाओ। अभी स्टार्टिंग में 1 मिनट इतना अपन, इतनी जल्दी इतनी सारी चीजें नहीं आ रही अपने को कि अपन सीधा 1 मिनट पे स्कैल्पिंग करने लगे। थोड़ा सा वेट करो, धीरे धीरे अपन 1 मिनट पर भी आएंगे, लेकिन पहले 5 मिनट पे पकड़ बनाओ, ठीक है ठीक है? मैम, 5 मिनट पहले देख लूंगा हाँ, कल, मतलब पहले 5 मिनट पे वॉच करो, अगर एक बनेगा लॉट लो। तो। थैंक यू मैम, हाँ हाँ, थैंक यू। बकायदा। और है ना, छोटा छोटा प्रॉफिट, जैसे 3,000 का सर बहुत प्रॉफिट, मैं तो आपको बोलती है 1,000-1,500 का भी प्रॉफिट हो तो भी मैं आपको सजेशन देती कि बाहर आ जाओ। 10,000 की कैपिटल पे 3,000 का प्रॉफिट, बहुत डिसेंट प्रॉफिट लिया आपने, मतलब बहुत ही प्यारा प्रॉफिट बोलते हो उसको। फिर भी आप 2,500 के लॉस में कैसे हो, जी मेरे मैम, को वो समझ नहीं आ रहा। भाई आगे और ले लिए ना मैम मैंने, अरे इसलिए यार। लॉस हो गया। नहीं नहीं नहीं, एक दिन में 1 या 2 ट्रेड लो, उससे ज्यादा मत लो, ठीक है? डन। ठीक और है कोई मैम, डाउट? थैंक यू सो मच। ओके ओके, बाकी अपन बात कर लेते हैं। क्लियर्ड। ठीक है, सुशांत जी क्लियर? आज तो डेल्टा थीटा गामा। सब हाँ पढ़ मैम लिया क्लियर। है। सुरेंद्र जी
जी मैम क्लियर है। ट्रेड लिया था आज, ईमानदारी से बताना। हाँ लिए थे, प्रॉफिट से मेरा भी लॉस हो गया 1400 अरे रुपए। यार shit, चलो कोई बात नहीं। हम्म। चलो कोई बात हम नहीं, सब आगे। एक ही नाव में सवार है मैडम। 2 मिनट में आपको मेरा डीमेट अकाउंट ओपन कर देती हूँ, फिर अपन वो देख लेते हैं। चलो देखो, ये आपका ऑप्शन चेन ओपन है। मेरे को बताओ यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति है जो ग्रीक्स का थोड़ा बहुत भी, जो भी जानते हो ग्रीक्स मतलब, मेरे को बता दो कि भैया ग्रीक्स मतलब क्या होता है। ग्रीक डेल्टा गामा उसे ग्रीक बोलते हैं। क्या? डेल्टा गामा बेगा तो ऐसे को ग्रीक बोलते हैं कि। हम्म, ठीक है, बाकी और किसी को नॉलेज? बोलो भैया, किसी का नॉलेज हो तो। मैडम मैम सिर्फ जो अभी डेल्टा सर के ने बारे में। बताया इतने नाम जानते हैं बस। ठीक है, देखो आप समझो, एक एक करके समझाती हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले ग्रीक्स का मतलब क्या होता है। जैसे कभी भी आप कॉल खरीदते हो, कभी भी आप पुट खरीदते हो, मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल खरीदते हो, मार्केट नीचे आता है तो पुट खरीदते हो। आपको यहाँ पर है ना ऑप्शन चेन में जो मेन ऑप्शन चेन रहेगी, जिसमें अगर आप बाई करते हो या कुछ भी सेल करते हो, ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन बाइंग करो, आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिखती है। जैसे यहाँ पर देख लो, आई भी दिख रहा होगा, डाटा दिख रहा है, और थीटा दिख रहा है, गामा दिख रहा है, वेगा दिख रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इतनी बड़ी ऑप्शन चेन में से कुछ ऐसी चीजें पढ़नी है जो हमको जब भी हम ट्रेड ले तो थोड़ा सा हेल्प करे। पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज याद रखना कि ये ग्रीक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग बोलते बहुत इंपॉर्टेंट है, भैया ठीक है इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं, क्योंकि कभी भी आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो आप जब इसे स्कैल्पिंग अगर कर रहे हो, तो स्कैल्पिंग के अगर कर रहे हो तो आप सिर्फ एक या दो या चीज, एक से दो चीज देखने की जरूरत है आपको। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको एकदम से ऐसा कोई भी नहीं रहेगा कि उसका आप बिल्कुल डेल्टा चेक करो, थीटा चेक करो, जब तक तो आपका ट्रेड मिस हो जाएगा। फिर भी लेकिन एक प्रॉपर तरीके से पढ़ना जरूरी है कि हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले समझो ग्रीक्स क्या होता है। ग्रीक्स आपको एक ऑल ओवर कैलकुलेशन बताता है। ठीक है, कि मतलब वो बताएगा कि प्राइस में कितना चेंज आ सकता है। ठीक है, वो आपको बताएगा कि यार ये पर्टिकुलर जो प्रीमियम है ये कितना गिर सकता है, ये प्रीमियम कितना उठ सकता है, कौन सा प्रीमियम लेना चाहिए, कौन सा प्रीमियम नहीं लेना चाहिए। अगर ये प्रीमियम आपने लिया तो ये एक हफ्ते में कितना गिर सकता है, ये एक हफ्ते में कितना ऊपर उठ सकता है, प्रॉपर कैलकुलेशन बताएगा। सबसे पहले ग्रीक्स में से हम जो पहला पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेल्टा।
कंफ्यूज मत होना, मैं बहुत धीरे धीरे आराम से सुन। सबसे पहले तो समझना है डेल्टा का मतलब क्या होता है। डेल्टा आपको बताता है कि स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर बढ़ा तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, ये आपको बताएगा डेल्टा। अगर आपका निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, ये बताएगा आपका डेल्टा। कितना प्रीमियम, अगर मान लो निफ्टी 100 पॉइंट गिरा, 100 पॉइंट ऊपर उठा, तो आपका जो प्रीमियम है, मान लो आपने 250 रुपए का प्रीमियम लिया था, तो वो प्रीमियम कितना ऊपर जाएगा, ये आपका डेल्टा बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक कैलकुलेशन बताती हूँ। सबसे पहले जीरो 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1। जब भी डेल्टा 0.5 अगर आपको दिख रहा है, मतलब समझ जाना वो एटीएम है आपका। 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 अगर डेल्टा दिख रहा है, मतलब वो आपका आईटीएम है। 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 दिख रहा है, मतलब वो है आपका ओटीएम। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि निफ्टी का जो कॉल का जो ऑप्शन है, ठीक है, उसका डेल्टा आ रहा है, मतलब कॉल आपने कोई भी खरीदा, ऑप्शन का डेल्टा आ रहा है 0.5, 0.5 आ रहा, मतलब आपने एटीएम वाला प्रीमियम खरीद के रखा है। ठीक है, अब अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर बढ़ेगा, एग्जाम्पल के लिए आपने 0.5 वाला डेल्टा खरीद के रखा, मतलब अगर आपने एटीएम खरीदा और अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर बढ़ा, ठीक है, तो ऑप्शन की प्रीमियम लगभग 50 पॉइंट बढ़ सकता है। मतलब 0.5 इंटू आपको 100 करना है, कितना बढ़ेगा? 50 पॉइंट बढ़ेगा। 50%। ठीक है, अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा तो 50 पॉइंट बढ़ेगा। अगर मान लो 200 पॉइंट बढ़ा तो हमको पता है इधर 100 पॉइंट बढ़ेगा। मतलब आपको एक कैलकुलेशन ऐसे भी समझ में आ जाएगी, बिल्कुल शॉर्ट में, अगर डेल्टा में नहीं भी फंसना चाह रहे कि आपको देखना है कि मेरी प्रीमियम कितना बढ़ेगा, तो आप समझ जाना कि निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा तो भैया मेरा प्रीमियम 50 पॉइंट बढ़ेगा। निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ा तो मेरा प्रीमियम 25 पॉइंट बढ़ेगा। निफ्टी अगर 25 पॉइंट बढ़ा तो मेरा प्रीमियम और कम बढ़ेगा। तो अगर आपको देखो घूम फिर के बात वहीं आएगी कि आपने को लेना आईटीएम, सीधी सी बात लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको सिर्फ ये समझना है कि डेल्टा का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है ऑप्शन चेन में। सबसे पहला इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि डेल्टा आपको वो सिलेक्टेड प्रीमियम बताता है, जो प्रीमियम निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ा तो वो प्रीमियम भी आपकी 100 पॉइंट की जगह सीधा 50 पॉइंट नहीं बढ़ेगी, वो प्रीमियम भी लगभग 70, 80, 90 पॉइंट बढ़ेगी। मतलब डेल्टा का और प्रीमियम का जो पॉइंट जो निकलेगा वो इतना डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप आईटीएम खरीदते हो। और वहीं अगर मान लो आपने ओटीएम खरीदा तो समझ लो निफ्टी 100 पॉइंट भी बढ़ा ना, तो आप समझ लो ये 10, 15, 20 पॉइंट से ज्यादा आपका ओटीएम वाला प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं। जिससे टिंकू जी ने उस दिन बोला था, मैंने भी उनको समझाया था कि यार अगर आपको दिख रहा है कि निफ्टी के चार्ट तो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है लेकिन फिर भी मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, क्यों? क्योंकि वो डेल्टा है। अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आप कौन सा डेल्टा ले। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अभी मैं सोच रही हूँ कि यार मेरे को कॉल साइड की पोजीशन लेना, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, अब ऊपर जाएगा तो मैंने क्या बोला, इन चारों में से कौन सा भी प्रीमियम ले लो, राइट? हाँ ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने बोला चारों में से कौन सा ही प्रीमियम ले सकता है। मैं सोच रही हूँ कि यार ये 23,700 वाला ले लेती, ठीक है। अब इसका डेल्टा कितना बता रहा है? 0.6 दिख रहा है ये? हाँ जी दिख रहा आप लोगों को? हाँ दिख रहा है है ना, 0.6 डेल्टा आ रहा। मतलब मेरे को इसमें ये समझ में आ गया, मेरे को इंटू क्या करना, अगर मान लो निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा तो 100 पॉइंट इंटू 0.6 करना है। कितना आएगा? 60। अब अगर मान लो निफ्टी 100 पॉइंट गिरा तो मेरे को पता है मेरा जो प्रीमियम है 60 पॉइंट गिरेगा। अब मान लो 0.7 आया तो निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा तो मेरा प्रीमियम 70 पॉइंट बढ़ेगा। 0.8 आया तो निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा तो बढ़ेगा मेरा प्रीमियम 80 पॉइंट बढ़ेगा। 0.9 आया मतलब निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा तो मेरा प्रीमियम भी 90 पॉइंट बढ़ेगा। आगे ना घूम फिर के बात वही कि हमको लेना कुल मिला के आईटीएम है, ये सबसे बड़ा कारण है। हाँ जी जी बोलिए। जैसे हमने लिया 23,700 का 0.6, यदि हम ट्रेड के साथ चले तब तो ये इतना बढ़ेगा, और यदि घटा, हमारा ट्रेड उल्टा पड़ गया, मतलब हम गलत हुए, तो फिर इस हिसाब से हमें वो लॉस होगा क्या? इसी हिसाब से
हाँ सेम सेम कैलकुलेशन, लॉस भी सेम ऐसे, प्रॉफिट ऐसा होगा, लॉस भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा। ठीक ठीक बस ठीक। ये जो सर आपकी जो ये प्रीमियम है ना आईटीएम की, आईटीएम की प्रीमियम एटीएम में आएगी तो उसका डेल्टा धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। और एटीएम का जो एटीएम है यहाँ पर अगर देखोगे जो एटीएम वो ओटीएम में चले जाएगा। देखो अगर ओटीएम का मैं अगर डेल्टा बताऊं यहाँ पर आपको, तो ओटीएम का डेल्टा देखना 0.3 0.22 आ रहा है, ये जीरो देखो यहाँ पर देखोगे आप 0.3 बता रहा है 24,300 कॉल साइड अगर लेते हो तो। आप समझ लो निफ्टी 100 पॉइंट भी पड़ा, आपकी प्रीमियम तो 30 रुपए ही बढ़नी है। जी तो ही तो अपन बोलते भैया मार्केट इतना ऊपर जाता लेकिन हमारा प्रीमियम नहीं चलता। आया डेल्टा समझ में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको? जी समझ में कॉल साइड में आप जी डन, कॉल साइड में प्लस में दिखाएगा और पुट साइड में वहीं देखोगे तो डेल्टा आपको माइनस में दिखाएगा। क्लियर है? जी ठीक है, अब आ जाते हैं अपन नीचे की साइड। थीटा, थीटा क्या होता होगा आप लोगों के हिसाब से? जी टाइम दिखे है। वेरी गुड, टाइम डीके। अब देखो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, लेकिन एज अ ऑप्शन बाइंग स्कैल्पिंग के लिए इतना यूजफुल नहीं होता, फिर भी पढ़ लेते हैं। थीटा कुल मिला के ये बताता है कि भैया जो आप टाइम पास कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग वाले लोग हैं जो नहीं ले तो आप 80 रुपए की प्रीमियम, 50 रुपए की प्रीमियम ले लिया आपने, 30 रुपए की प्रीमियम ले ली और आप ऐसा समझते हो कि भैया मार्केट तो हमारा ही है, हमारा जब तक मन पड़ेगा, जब तक एक हफ्ते तक होल्ड कर लिया, मन पड़ा तो होल्ड कर लिया, नहीं मन पड़ा तो वहीं काट लिए। जो आप टाइम पास करते हो ना ऑप्शन सेलिंग वाला, इसका पैसा मांगता है आपसे। मैडम मैंने जो है ना जब भी कभी लिया ना 4 रुपए वाला भी लिया मैंने, 4 रुपए वाला, 3 रुपए वाला, 2 रुपए वाला, ऐसा भी लिया मैंने। पूरा खत्म हो जाता है 4-3 रुपए हाँ वाला लो आप, जीरो रहता है, जीरो, बिल्कुल जीरो रहता है। अब पता है वो जीरो क्यों होता है? वो पैसा ऑप्शन सेलिंग के पास जाता है। अच्छा मैंने आपको पहली क्लास में ही समझाया था ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में। मैंने नहीं बोला था कि वो आप मान लो कि अगर वो थोड़ा बहुत टाइम पास भी आप कर रहे हो और मार्केट अगर ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं, साइडवेज मार्केट जा रहा है, तो ऑप्शन सेलिंग का पैसा बनता है। ऑप्शन सेलिंग का पैसा यहीं से बनता है। मेरी ऑप्शन चेन नहीं डर के मारे चले गई ये रही, ठीक है डन। अब समझो थीटा का मतलब मैं आपको यहाँ पर थीटा भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर थीटा में आपको दिख रहा होगा 0.28 0.28 0.28 0.27 0.26 0.24, मतलब नीचे कम है ऊपर थीटा ज्यादा है। क्या लगता है क्या होगा? मैम बताना पड़ेगा, पता नहीं क्या है। देखो समझो कि अगर मार्केट सेम रहा कि नहीं यार मार्केट इतना भी ऊपर नहीं गया लेकिन इतना भी नीचे नहीं गया, तो आप समझ लो कि एक दिन तो फिर भी आपका कोशिश करोगे तो नहीं डीके होगा, फिर भी निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने एक्सपायरी तक होल्ड करा तो लगभग प्रीमियम 5 से 10 रुपए तक आपकी कम हो जाती है, और इससे ज्यादा कम हो जाएगी, लेकिन कम नहीं होगी। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो ऑप्शन बायर्स के लिए थीटा एक समझ लो कि दुश्मन के हिसाब से होता है कि आप कोई भी प्रीमियम तो सारा गल के पूरी जीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन बायर्स के लिए जो प्रीमियम होती है वो नेगेटिव होती है, और वहीं ऑप्शन सेलर्स के लिए जो प्रीमियम जो थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर्स तो पैसा ही थीटा से कमा रहा है। ठीक है एक सेकंड में इधर आपको ये मैं थीटा भी बता दूंगा, 2 मिनट मेरे को अभी ये गामा और ये बता दूंगा, फिर मैं आखिरी में आपको एक बार चार्ट पे सारी चीजें बता दूंगी। अच्छा आ रहा है ना सुशांत जी, समझ आ रहा है? हाँ मैम। ओके डन डन डन। गामा सीधी सी बात है, गामा आपका बताएगा कि भैया डेल्टा कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है। मतलब अभी तो डेल्टा 0.5 था, लेकिन अब डेल्टा पहुंच गया 0.7 या डेल्टा पहुंच गया 0.6, तो जो 1 रुपए की जो गैप आ रही है, ठीक है, वो गैप आपका बताएगा गामा। मतलब अगर मैं आपको ये बता दूं कि एटीएम ऑप्शन में अगर गामा देखोगे आप तो सबसे ज्यादा होता है। कैसे? कि अगर मान लो एटीएम में आपको दिख रहा है 0.5 डेल्टा है, और वहां पर आपको लग रहा है कि एकदम मार्केट वहां से अगर निफ्टी 23,500 पर एकदम निफ्टी 23,550 पे पहुंच गई, तो ये 0.5 ही डेल्टा थोड़ी रहेगा, अभी 0.6 हो जाएगा। और इसका गैप जो रहेगा, ठीक है, आपको इसका जो गैप बोलते हैं उसको बोलते हैं गामा, जो अपने यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में एज स्कैल्पिंग के लिए 1% भी काम का नहीं है। डाउट हो पूछ लो एक बार।
मैम इसमें ऊपर मेन का। ग्रीक्स कौन से यूज करने चाहिए? डेल्टा और थीटा, सब डेल्टा और थीटा के अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। अच्छा, और इन्हें कहाँ पर देखें? इसको ऑप्शन चेन में देखेंगे अपन। मैं ऑप्शन चेन खोल के बैठा हूँ मैम, और उसमें खाली OI, चेंज इन OI, वॉल्यूम, नहीं देखो IV, यहाँ पर LTP एक ये दिखा सेकंड, रहा है। यहाँ पर आप देखोगे ना LTP एंड OI के नीचे ग्रीक्स का ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पर मेरे चार्ट में आपको दिख रहा होगा थीटा, गामा, वेगा, डेल्टा, IV सब दिख रहा है आपको। पर मेरे वाले में नहीं दिख रहा मैम। आपका ऐप कौन सा है, वो ब्रोकर कौन सा है? नहीं ब्रोकर तो नहीं, मैं NSE खोल के बैठा हूँ। अरे वेबसाइट। NSE में थोड़ी दिखेगा सर, ये ओरिजिनल वेबसाइट इस तो पे किसमें? दिखेगा। मेन जो अपन वो नहीं लेते निफ्टी ऊपर जाता है तो कॉल पुट जो खरीदते था, मेन ऑप्शन चेन रुकने जो का होती है कहाँ जा उसमें रहा है? दिखाई देगा ये। फिर ट्रेडिंग व्यू की? ट्रेडिंग व्यू नहीं, डीमेट अकाउंट का इसमें दिखाएगा वो, जब आप कॉल पुट बाय करते हो ना, जहां से आपने प्रीमियम बाय करी थी आज उसमें कॉल दिखा? की, अच्छा 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 अच्छा, उसमें ठीक दिखाएगा। है मैम, ठीक है, थैंक यू। हम्म। देखो अगर ये गामा नहीं समझ में आ रहा तो एक सिंपल सी लैंग्वेज और मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि निफ्टी का कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा था, यहाँ पर मैं रफ कर देती हूँ, मेरे को पता गामा में आप कंफ्यूज हो रहे लेकिन बोल नहीं रहे हो। मैडम बात सही है, ये समझ में नहीं आ रहा, बस इतना समझ में आता है कि जब भी लेनी है तो वो लेनी है ITM बस, इतना हाँ समझ में आ ये रहा है, ये ना बस ये समझ में आ रहा है। यही समझना भी यही है अपने को, फिर हाँ भी बस, एक बार और समझ के और समझाएगा। कुछ नहीं लेना, सिर्फ एक ITM उठाना है बस हमने, जब भी कॉल उठा लिया तो। डन डन। देखो मान लो कि निफ्टी का कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा है 0.5 है, ठीक है, और गामा आपने देखा कि यार 0.10 दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा, मतलब निफ्टी का मैं अगर बोलूं आपको, तो जो कॉल का ऑप्शन का जो डेल्टा है वो आपने 0.5 देखा, गामा आपने देखा 0.10, और अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा तो पहले जो डेल्टा था आपका 0.5 था, अब डेल्टा में प्लस होगा 0.10, ठीक है। अब इसके बाद आ गया डेल्टा जो आपका हो गया 0.6 हो गया, मतलब कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि अब अगले जो 100 पॉइंट मूव करेगा जो प्रीमियम, ठीक है, तो ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा वो प्रीमियम, क्योंकि उसका जो गामा है, गामा अगर डेल्टा की स्पीड बता रहा है कि अगर गामा भी स्पीड में बढ़ रहा है तो आप समझ जाओ कि ये जो आपने 0.5 का जो प्रीमियम ले रखा है ये और भी ज्यादा स्पीड से आपको अपसाइड मूव देगा। अब क्लियर है, कोई डाउट है? जैसे ऊपर जाएगा वैसे बढ़ते जाएगा स्प्रेड। हाँ इसका गामा भी बढ़ता जाएगा, तो अपन को ये समझ में आ जाएगा कि नहीं भैया डेल्टा और भी बढ़ेगा अभी, मतलब अपने को उस प्रीमियम की स्पीड पता चलेगी कि स्पीड और बढ़ेगी उसकी। जी ठीक है। ठीक है, जी मैम समझ में तो आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ वेगा का मतलब। देखो वेगा कुछ नहीं है, वेगा आपको वॉलेटिलिटी बताता है, ठीक है। वेगा आपको बताता है कि वॉलेटिलिटी जो है, ठीक है, बढ़ेगी या घटेगी, और प्रीमियम कितना उस पर्टिकुलर पॉइंट पर बदलेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर आपको वेगा बताऊं, एक सेकंड रुकना, ऑप्शन चेंज कर गया अपना। यहाँ पर देखो तो वेगा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा हो 11 की समथिंग दिख रहा, 12 दिख रहा है, फिर 11 दिख रहा है, फिर 12 दिख रहा है, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर वेगा 8 है, ठीक है। तो अगर मान लो IV जो है आपका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, अगर वो 1% भी बढ़ा तो आप समझो प्रीमियम लगभग 8 रुपए बढ़ सकती है। यहाँ पर आपको IV भी दिखाएगा, ये देखो दिखा IV आपको यहाँ पर चलो यही का एग्जांपल लेता है, IV 12 रुपए दिख रहा है, तो आप तो अभी समझ के लिए जाओ काट अगर लेना। कि आप अगर यहाँ पर वेगा भी देख रहे हो, वेगा भी अगर बढ़ते जा तो रहा बाद में है और समझ IV भी अगर आपको सेम लेवल पे दिख रहा है, तो समझ जाना है कि अगर आप अभी प्रीमियम कर लेते हो ले तो जैसे मर्जी एटलीस्ट कर ले। इतने पॉइंट वो विद इन सेकंड के अंदर में बढ़ जाएगी। लेकिन देखो ये जो चीज है ना, ये जो आप अभी ग्रिक्स पढ़ रहे हो ना, ये ग्रिक्स उनके लिए हैं जो प्रीमियम को होल्ड करके एक एक हफ्ते तक पटक के रखते हैं, एक्सपायरी तक रखते हैं, इनके लिए, उनके लिए ग्रिक्स इंपॉर्टेंट है। अपन लोगों के लिए ग्रिक्स कोई अभी इंपॉर्टेंट नहीं। आइए। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो ग्रिक्स में इतना घुसने की जरूरत नहीं है आपको, सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो। और एक समरी के तौर पे वापस से समझाओ तो समझ जाओ कि डेल्टा जो होता है एक प्राइस का मूवमेंट बताता है आपको, इफेक्ट की भैया निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा, आपका डेल्टा कितना बढ़ेगा। थीटा आपका टाइम डीके बताता है, कितना इफेक्ट पड़ेगा उस पर, ठीक है। गामा आपको बताएगा कि डेल्टा कितनी फास्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। और वेगा आपका वॉलेटिलिटी बताता है। डन।
ग्रीक्स में कोई भी डाउट हो तो एक बार मुझसे पूछो, एक बार और देख लो, भले आपको लग रहा हो तो वापस से एक बार और देख लो। बस सिंपल से एक ही चीज याद रखना कि आखिरी में कि हमको लेना आईटीएम है, उससे हमको पता चल। और हाँ, आईटीएम तो लेना ही है। और उसके बाद एक चीज और की, जैसे हमारा कंफ्यूजन होता है ना कि मैं 100 पॉइंट 150 पॉइंट अगर निफ्टी बढ़ चुका तो अपना प्रीमियम कितना बढ़ेगा, तो वो भी अपने को डेल्टा से पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ जी बोलो। मैडम हमें जो स्कैल्पिंग में डेल्टा और थीटा ही काम देगा। हाँ हाँ, डेल्टा और थीटा, बाकी ये वेगा गामा ये कोई मतलब नहीं है चेक करने के लिए। स्कैल्पिंग में आप चेक आईवी करो। का आईवी का क्या यूज है? आईवी का इसमें अभी आईवी तो लॉन्ग टर्म के लिए बताता है आईवी। इसमें अभी स्कैल्पिंग के लिए तो कोई भी 1% का भी यूज नहीं है आईवी का। ठीक है, वही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओआई ओपन इंटरेस्ट मतलब नहीं पता आप लोगों को? बताओ जल्दी, ईमानदारी से बताना, ओपन इंटरेस्ट का मतलब पता है नहीं पता? ओपन इंटरेस्ट में कितना आपने कितना ओपन हुआ है? मैम आपने बताया तो था बीच के अंदर, लेकिन ध्यान नहीं है। हाँ दोबारा बता दो। ठीक है, देखो एक बार आपने मैम ये बताया था। बोलो बोलो बोलो। आपने ये बताया था मैम कि ओपन इंटरेस्ट जो होता है इसमें सेलर्स कितने खड़े हैं या बायर्स कितने खड़े हैं, ऐसा कुछ बताया था, मुझे याद आ रहा है। डन। अभी सबसे एक सेकंड के लिए हरीश जी का मैं सॉरी योगेश जी का मैं एक सवाल का जवाब दे देती हूँ। योगेश जी, जो आईवी का जो होता है ना, उसकी चीज समझ लो कि अगर आईवी आपको कहीं पर भी हाई मिलता है तो मतलब समझ जाना कि प्रीमियम जल्दी मूव कर सकती है, और वहीं अगर आईवी लो मिल रहा है मतलब समझ जाना कि जो प्रीमियम है जो वो मूव करेगी वो धीरे मूव करेगी, स्लो मूव करेगी। मैडम इसका मिडिल पॉइंट क्या रखे हम आईवी का, कि यहाँ से हाई हो तो ये तेज मूव करेगी प्रीमियम? एक सेकंड में लिख के बता दूं। दस से 15%, लो वॉलिटिलिटी 15 से 25%, नॉर्मल रेंज है। 25% के ऊपर बहुत ज्यादा हाई है, और 35 से 40% दिख रहा है, मतलब समझ जाओ न्यूज बेस्ड कुछ ट्रेडिंग हो रही है मार्केट में तो ही बहुत तगड़ा आपको वॉलिटिलिटी दिख रहा है। ठीक है, 25 से लेकिन कितना ना? 35 से 40 अगर दिख रहा है तो समझ जाओ कि बहुत ज्यादा हाई वॉलिटिलिटी है, न्यूज के हिसाब से मार्केट चल रहा है, कहीं से भी स्विंग हो सकता है। 35 से 40 हाई बोले। हाँ, और 25 से ऊपर है मतलब हाई वॉलिटिलिटी, प्रीमियम फास्ट मूव कर सकती है। और 15 से अगर 25 भी है तो एक नॉर्मल रेंज माना जाता है, मतलब 15 से 25 है मतलब स्कैल्पिंग के लिए ठीक माना जाता है अपना 15 से 25 वाला, जो अभी अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा भी सही। ये देखो 12 13 15 चल रहा, ठीक ठीक है, ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है स्कैल्पिंग के लिए। डन। जी जी। अब आप लोगों ने मुझसे एक और का सवाल पूछा था, ओआई पूछा था ना? ठीक है, बोला था मैंने, झाड़ू निकाले, बोले नहीं लगा हुआ है सबको। ओआई मतलब मैंने पहले भी बताया यार आप लोगों को। किसने कहा तेरे को? बोला था मतलब तूने, देखो क्या बोला? कुछ नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज में कि अगर आप देखोगे तो मार्केट में टोटल जो एक्टिव ऑप्शंस है, ठीक है, या फ्यूचर है, जितने भी ऑप्शन फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने ओपन है, मतलब अभी तक वो क्लोज नहीं हुए ना अभी तक वो एक्सपायर हुए हैं, चल तो वो छोड़ो, कोई आपको नहीं, ओआई शांत हो बताएगा। जाओ। मान लो फॉर एग्जांपल मैं सुनने दो कहीं मेरे पर बोलूं कि ओआई बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पर पोजीशन तो बनी हुई है और वो बहुत ज्यादा पोजीशन बनी है, लेकिन अब वो वहां पर ये नहीं बता रहा है आपको कि वो पोजीशन बाई में बनी है सेल में बनी, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा प्रीमियम चार्ट देख के समझ आएगा कि ओआई किधर की साइड ज्यादा है। फॉर एग्जांपल कॉल साइड आपको 100 दिख रहा, तो मतलब समझो ऑप्शन, अगर ऑप्शन बाइंग हुआ तो कॉल साइड अगर आपको 100 दिख रहा मतलब समझो कि वहां पर 100 कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है। और अगर मान लो चेन यहाँ पर तो आपको दिख नहीं रहे, एक अगर मेन ऑप्शन चेन में देखोगे ना एनएससी की, तो चेन ओआई भी दिखेगा। मान लो 100 में से आपने लगा कि चेन ओआई 20 दिख रहा है, -20 दिख रहा है, मतलब समझ जाओ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है क्लोज 20, और जो 20 कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लोज हो चुका है, 80 बचे हुए। ठीक है,
इसमें ओआई वाला उसमें ऑर्डर दिए हुए कि बाय हो चुका है वो वाला दिखाएगा। हाँ वो वाला दिखाएगा। देखो एक ओआई का सबसे बड़ा हेल्प बताओ ना क्या हेल्प करता है, सिर्फ आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना है और कुछ भी नहीं। हाई ओआई मतलब हमको समझ में आ जाता है कॉल साइड की भैया नहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको रेजिस्टेंस मिल सकता है, और बिल्कुल पुट में अगर हाई ओआई दिख रहा है मतलब कहीं ना कहीं वहां से हमको सपोर्ट मिल सकता है। दैट्स इट। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ यहाँ पर कल ऑर्डर दिए हुए कि बाय हो चुका है वो वाला दिखाता है। हाँ ऑलरेडी क्वांटिटी लेके बैठे हो वो व्यक्ति का दिखाएगा ओआई आपको। अच्छा। क्या बोल रहे हो? आपको नहीं ओके डन। ग्रीक्स में कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे एक बार पूछ लीजिए। डाउट तो नहीं है इतना तो। ठीक है, और हो सकेगा तो इस सैटरडे क्लास रहेगी आपकी। ठीक है जी मैम। जी अगर होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। जैसा भी रहेगा सैटरडे भी हो सकती है, संडे को भी क्लास हो सकती है, मतलब इस पूरे वीक सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं रहेगा, क्योंकि अपना जो भी 4-5 टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने जो बचे हुए हैं अभी उसको अपन थोड़ा सा एक डीप में जाके एक प्रॉपर तरीके से लर्निंग ले लेते हैं। फिर 1 तारीख से आपको बूट कैम्प में ज्वाइन होना जो 1 बजे से 2:30 बजे तक का। डन। मैंने लिख के भेजा है मैम आपको हाँ हाँ ज्वाइन उसका तो मेरे को याद है हरीश जी, आप टेंशन मत लीजिए। सारे उसका तो मेरे को याद है, सारे स्टूडेंट को वहीं होना, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बोल रहे सर, कोई भी ट्रेड लेने से पहले क्या ध्यान ठीक में है। रखना चाहिए? देखो सर कोई भी ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले जो ये चीज ध्यान रखना चाहिए आपको कि आप जिस टाइम फ्रेम पर चीजों का एनालिसिस कर रहे हो, मान लो आपको लग रहा है कि एग्जांपल बोलूं कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आपको लग रहा है ना ऊपर जाने वाला है, तो आप तुरंत ट्रेड लेने की जगह थोड़ा सा उसकी प्रीवियस की 10-15 कैंडल को वॉच करो कि उस कैंडल का मूव कैसा था, कैसे वो कैंडल बन रही थी, किस तरीके से कैंडल बनी, वहां पर क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, या जहां से ऊपर जा रहा मार्केट ऐसा तो नहीं इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस हो यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट गिर भी जाएगा। उसके बाद प्रीमियम का चार्ट ओपन करो, एक कॉल साइड का ओपन करो, एक पुट साइड का ओपन करो, फिर देखो कॉल साइड का अगर दोनों ईएमए को तोड़ के ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल के साथ कॉल साइड का ट्रेड ले लो। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, कॉल साइड का प्रीमियम का चार्ट खोल रहे हो चाहे निफ्टी का चार्ट खोल रहे हो, उस दोनों में आपको 9 और 15 ईएमए का यूज करना है, तो और परफेक्टनेस के साथ ट्रेड पता चलेगा, आप गलत अननेसेसरी ट्रैप नहीं होगे। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना, बाकी आप 1-2 बार प्रैक्टिस भी करोगे ना तो भी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो यहाँ पर मेरे को लिख दीजिए मैसेज में, जी मैं समझा देती हूँ। आ गया भैया ऑप्शन ग्रीक्स आ गया आप लोगों को समझ में? सुशांत जी क्लियर? टिंकू जी क्लियर? हाँ मैम क्लियर। जी मैम क्लियर। सुरेंद्र जी क्लियर है? जी मैम क्लियर है। ओके योगेश जी? मैडम हाँ तो गया पर थोड़ा रट्टा लगाना पड़ेगा। रट्टा लगा लो, प्रैक्टिस कर लो, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, इतना दिमाग मत लगाओ, सिर्फ एक चीज सोच के रखनी, दिमाग में बिठा के रखनी, कभी भी कोई भी प्रीमियम लेना है आईटीएम लेना है और हमको सिर्फ एक कैलकुलेशन करना है कि यार अगर इनकेस अगर ये वाली प्रीमियम लेता हूँ तो निफ्टी अगर 50 पॉइंट भी करा तो मेरी प्रीमियम इतनी बढ़ेगी। तो आप क्या करोगे ना उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी आशा थोड़ी सी खत्म हो जाएगी कि यार जैसे आज हरीश जी के साथ हुआ, इतना प्रॉफिट देने के बाद भी प्रॉफिट बुक नहीं करा, तो वहीं पर अगर डेल्टा देख के प्रीमियम लोगे तो आपको पता है कि यार अगर मेरा यहाँ से अगर मैं यहाँ तक जाऊंगा तो मेरे को पता है कि 100 पॉइंट ही मूव करेगा, तो आपको प्रीमियम पता है कि ऑलरेडी अगर 50-60-70 पॉइंट मूव कर चुके तो भैया एग्जिट मार लो, वहां से रिजेक्शन लेने वाली, ये भी समझ आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, मैडम ये जो इंडिया वीक्स होती है ये इसी से बनती है क्या, आईवी से? हाँ हाँ इंडिया वीक्स ऑल ओवर ईयर में बताता है कि निफ्टी आपका कितना ऊपर जा सकता है। मतलब बनता है इसी से क्या, आईवी से? इंडिया चेंज होती रहती है मैम, हाँ चेंज होती रहती है, वही तो हम इंडिया बोल रहे विक्स हैं। भी तो चेंज होती रहती है। नहीं नहीं इंडिया विक्स तो चेंज एक थोड़ी देखिए, इंडिया विक्स तो चेंज होता रहता है, मार्केट के हिसाब से चेंज होता है वो, जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है। जी मतलब कुल मिला के इंडिया विक्स ये बताता है कि आपको कि मार्केट में फ्यूचर में कितनी वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे कितना हो सकता है। मतलब आप समझ लो विक्स हाई है मतलब समझो कि मार्केट में एक अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, और लो है मतलब मार्केट बहुत काम है और स्टेबल चल रहा है अभी, ना इतना ऊपर जा सकता ना इतना जाओ नीचे आ सकता है। जैसे एक नॉर्मल रेंज बताऊं ना मैं, आप तो आप समझ लो कि अगर विक्स आपको 12 दिख रहा है, ठीक है, मतलब समझ जाओ कि स्टेबल है, और वहीं अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको 25 दिख रहा है
तो मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी आ रही है। क्लियर? अच्छा, इंडिया विक्स में ना मैं, हाँ इंडिया विक्स का ही बता रही हूँ। जो नॉर्मल होता है 12 में। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे देखो लो विक्स जब रहती है ना तो बाइंग करना बेटर हो सकता है अपने लिए। लो विक्स जब रहती है ना तो अपन बाइक करने की अपॉर्चुनिटी रहती है कि अच्छा एक रिटर्न लेके बाहर आ सकते हो। जब भी एक हाई विक्स होती है तो अपने को पता है कि अब हाई विक्स है ना, तो अब यहाँ से मार्केट गिर सकता है, तो अपन ऐसे सेलिंग भी कर सकते हैं वहां पर। और अगर स्कैल्पिंग का भी कैलकुलेशन कर रहे हो विक्स के हिसाब से, तो 10 और 13 भी अगर विक्स दिखा रहा तो भी स्कैल्पिंग बढ़िया हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 दिख रहा है, 20 तक भी दिख रहा तो भी एक हेल्दी माना जाता है उसको कुल मिला के। क्लियर? जी मैम। कोई डाउट हो पूछ लो, बाकी मिलते हैं कल अपन। कल अपन कौन सा मैम टॉपिक एक रिक्वेस्ट है मैम। हेलो जी योगेश जी बोले ना। मैं तो अभी घर निकल रहा था ना, मेरे को लगा शनिवार को छुट्टी रहेगी, रविवार की छुट्टी नहीं रहेगी, निकल जाओ, फिर कोई इशू नहीं, निकल जाओ आप शनिवार को घर निकल जाओ, ऐसा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है अपन। क्योंकि मेरा सिर्फ क्या हो रहा है ना सर, मेरे साथ ये चीज हो रही है कि मेरे को है ना मंडे से मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है मैम ऑप्शन का। एक्चुअल कहीं जहाँ पर मेरी ड्यूटी है यहाँ से 4 दिन लगते हैं उज्जैन पहुँचने के। नहीं उसका मतलब मैं आप मेरी बात सुनिए, उसका कोई इशू नहीं, आपका टॉपिक कुछ नहीं छूटेगा। या तो फिर सैटरडे संडे ऑफ कर लेंगे, ठीक है, या तो मंडे से मैं थोड़ा सा आपका टाइम आगे पीछे कर सकती हूँ, पर मंडे से तो आप ज्वाइन कर सकते हो ना। मैं शनिवार को ज्वाइन कर लूंगा, गुवाहाटी में रहूंगा, फिर इसके बाद ट्रेन में रहूंगा, तो फिर मैं हम्म, आपका ट्यूसडे को ज्वाइन करूंगा। हाँ जोडियन हाँ, जैसा भी रहा आप मेरे को बता देना। बाकी आप सब लोग को तो बूट कैंप में 1 तारीख से जुड़ना ही है, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ टॉपिक छूटेगा भी सही, अपना ऑप्शन बाइंग के भी 1-2 टॉपिक छूटे, हेजिंग बताना मेरे को, स्टॉप लॉस टारगेट बताना, और 2-3 चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक और है वो बताने, वो तीनों टॉपिक अपन चाहेंगे तो भले लाइव सेशन में कर लेंगे। और बाकी बूट कैंप में 1 तारीख से आपको जुड़ना है, क्योंकि बूट कैंप की अलग से आपकी क्लास नहीं लेगी, उसी में आपको जुड़ के प्रॉपर तरीके से चीजें समझनी है। डन? मैम जो जी बंदा हरीश जी। जॉब पे रहेगा क्या होगा उसका, जैसे कि मेरे जैसा बंदा, अब मैं जॉब पे रहता हूँ, अगर मैं जुड़ नहीं पाया फिर कैसे होगा वो? आप जॉब कौन रहता है जॉब पे, बोल कौन रहा है उससे जॉब का? टिंकू जी आप बोल रहे हो क्या? जी मैम, मैं बात कर रहा हूँ, इनको बात कर रहा अरे छोड़ दो यार, जॉब क्या करोगे जॉब करके, मेरे को बता। हूँ मैम। वो टिंकू जी जरूरी है। आपके, नहीं आपके लिए भी कुछ करेंगे, आप टेंशन मत लो। जितने, मेरा मानने की रिक्वेस्ट आप लोगों से, जितने जुड़ सके उतने जुड़ जाना। बाकी जी आप मैम, जॉब ठीक वॉब करते तो आपके लिए कुछ समझेंगे, सैटरडे संडे कुछ क्लास रहेगा तो अपन अरेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है तो हाँ, लेकिन उसमें भी आप कोशिश करना कि जॉब पे भी रह के अगर 1-2 दिन भी क्योंकि 7 दिन का तो क्लास रहेगा अपना, एक आधी दिन भी जुड़ सकते हो तो जुड़ लो, क्योंकि उस दिन हर हर दिन अलग अलग टॉपिक रहता है। तो ये मत सोचना कि कल का छूट जाएगा, हर दिन मैं नया टॉपिक पढ़ाती हूँ उस दिन अच्छा बूट ठीक है मैम, कैंप में। ठीक मतलब बूट कैंप में ऐसा नहीं कि पिछला टॉपिक नहीं पढ़ा तो आज का समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। है। ओके ठीक है, जुड़ जाना। बाकी ऐसा रहेगा तो मैं बता दूंगी, डन। और बाकी ऐसा रहेगा ना तो 1 तारीख से मेरी जो न्यू बैच भी स्टार्ट हो रही है, उसको थोड़ा बहुत 4-5-10-15-10 एक दिन चलने देना। उसके बाद अगर उसमें भी आपको लग रहा है कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो आप अगर बोलोगे तो उसमें भी बैठ जाना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैडम, आप तो बैठते रहना, बस हम हमारा क्या बैठते रहेंगे उसके अंदर। ठीक है, ओके ओके डन। सुशांत जी क्लियर? डन? हाँ मैम क्लियर। ठीक है, कोई डाउट ऐसा कुछ भी लगे ना तो मेरे को मैसेज कर देना ना। ठीक है मैम, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पर। ओके मैम, जय श्री राम। मेरे तन में भी राम मेरे। लिस्ट को इनके मैं आपको कर दूंगी, आप मेरे को एक बार पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है सर। ओके। ओके डन, थैंक यू सो मच। जय श्री जय कृष्णा। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।